जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आए हैं अपने स्क्रीन पर और हमारा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी का यह टॉपिक है। आइए जानेंगे हम पहला एटम। एटम किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा। एटम इज़ द लेटेस्ट स्मॉल पार्ट ऑफ द एंड एलिमेंट, यानी कि इसे हिंदी में जाने तो परमाणु किसे कहते हैं और परमाणु की परिभाषा क्या है। किसी तत्व का सबसे छोटा भाग उसे हम परमाणु कहते हैं। उदाहरण में जानेंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी कि एटम की परिभाषा हुई परमाणुओं की सबसे छोटी भाग है जिसे हम एटम कहते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है मॉलिक्यूल्स। तो कंबाइंड फ्रॉम ऑफ द कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, यानी कि दूसरे टॉपिक की परिभाषा हम जाने तो जो परमाणु एटम यानी कि जो परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे हम अणु यानी कि अणु, मॉलिक्यूल्स मतलब होते हैं अणु। उसकी परिभाषा जाने तो परमाणुओं से जो मिलकर बना होता है उसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। उदाहरण में जाने H2O, CO2। और हमारा तीसरा टॉपिक है माइक्रो मॉलिक्यूल्स। यानी माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या है, तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड दे फ्रॉम मॉलिक्यूल्स, मतलब यानी कि जो अणुओं से मिलकर, मॉलिक्यूल्स मतलब अणु होते हैं, माइक्रो मतलब सबसे बड़े जो अणु होते हैं यानी कि उससे बड़े अणुओं से जो मिलकर बना होता है उसे हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब जो हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। और हमारा चौथा टॉपिक है जो ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि स्मॉल पार्ट ऑफ द सेल इज द स्पेसिफिक फंक्शन। यानी कि चौथा टॉपिक हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक विस्तृत कार्य का सबसे बड़ा कोशिका छोटा हिस्सा है जो कि बड़ा ही कार्य का, एक विशिष्ट कार्य का प्रत्येक कोशिका का एक छोटा हिस्सा है जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसके उदाहरण में जानेंगे हम तो गोल्जी और माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, ये जो है छोटे ऑर्गन हैं, छोटी कोशिकाएं हैं, कोशिका के बारे में है। और हमारा पांचवा टॉपिक है जिसे हम कहते हैं सेल। सेल द सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल ऑफ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी हमारा पांचवा टॉपिक सेल पे है। तो सेल को जानेंगे बुनियादी कार्य का रचना इकाई, यानी कि जो हमारा बेसिक सेल है, बुनियादी इकाई कार्य का संरचना इकाई है। यानी कि जो हमारे शरीर में, इसका उदाहरण है न्यूरॉन्स, जो कि हमारे शरीर में सूचना का कार्य करता है। न्यूरॉन्स यानी सेल, न्यूरॉन्स मतलब सेल। सेल किसे कहते हैं, संरचना की वह कोशिका इकाई है जिसे हम सबसे छोटा, यानी कि जो कि हमारा न्यूरॉन्स उदाहरण में है, वह हमारे शरीर में सूचनाओं का प्रदान करता है, उसे हम सेल कहते हैं। अपने चलते हैं हम छठवें टॉपिक पे जो है टिश्यू। टिश्यू द ग्रुप्स ऑफ द सेल फ्रॉम टिश्यू, यानी कि कोशिकाओं का सबसे वह समूह जिसे हम ऊतक कहते हैं। टिश्यू मतलब यानी ऊतक। ऊतक उदाहरण में जैसे मसल्स, नर्व्स और कनेक्टिव टिश्यू ले लेंगे। मसल्स जो कि हमारा टिश्यू है, ऊतक है। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह जिसे हम ऊतक कहते हैं। अपने चलते हैं ऑर्गन पर। व्हेन द टिश्यू बिकम, सातवां पॉइंट है मेरा, व्हेन द टिश्यू बिकम कंबाइंड दे फ्रॉम ऑर्गन। यानी कि सातवां पॉइंट, जब ऊतक संयुक्त हो जाता है तो उसको हम अंग बनाते हैं, यानी कि ऑर्गन बनाते हैं। जब हमारा टिश्यू संयुक्त हो जाता है, यानी ऊतक संयुक्त हो जाता है, तो उसे हम ऑर्गन बनाते हैं। यानी कि स्किन, ब्रेन, हार्ट, जो कि उदाहरण में है स्किन, ब्रेन, हार्ट। यह हमारा
ऑर्गन है। और चलते हैं ऑर्गन सिस्टम पे, जो कि मेरा 8वां पॉइंट है। द ऑर्गन फ्रॉम द सिस्टम, यानी कि अंग प्रणाली का निर्माण करता है, यानी कि ऑर्गन का निर्माण करता है, उसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे कार्डियोवैस्कुलर इंटरमेंट्रिट। चलते हैं अपने 9वें पॉइंट पर, और 9वां पॉइंट देखते हैं। ह्यूमन ऑर्गन इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ द ऑल सिस्टम फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, यानी कि यह जटिल संगठन स्तर है जो सभी तंत्र मानव शरीर का निर्माण करता है। यानी कि हमारा जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हमारा शरीर किस प्रकार से बनता है, किस वजहों से बनता है, उसके बारे में हम आज जानेंगे और जान भी लिए हैं। और जो कि यह इंट्रोडक्शन ऑफ द एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजी का टॉपिक है, जो कि पहला टॉपिक है रॉस एंड वेंसल में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।